गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे से होंगे। तो आज प्रभात सर नहीं है तो उनके एब्सेंस में मैं क्लास 4 का साइंस ले रहा हूँ। और जैसा कि मैं जानता हूँ कि वो आप लोगों को मैटर्स के बारे में पढ़ा रहे थे। ओके, तो मैं उसी चीज़ों को फिर से रिकॉल कर देता हूँ, फिर से आपको समझा देता हूँ कि मैटर्स होते क्या है। और मैटर्स हम कहते हैं किसको, मैटर्स को फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे कैसे क्लासीफाई किया जाता है, केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे क्लासीफाई कैसे किया जाता है। क्योंकि तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे मैटर को अलग तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे अलग तरीके से क्लासीफाई किया जा रहा है। और देखिए, ये जो आप 4th क्लास में जो आप मैटर जो पढ़ रहे हो, ये क्लास से 9th में भी पढ़ना है आप लोगों को। 9th में भी आपको मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ना है, इज मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ना है। तो खैर 9th तो बहुत दूर है। अभी फिलहाल 4th में आपको एक बेसिक लेवल में मैटर्स के बारे में जान लेना है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे, केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे, और मैटर होते क्या है, मैटर्स क्या कैसे एग्जिस्ट करता है हमारे नेचर में, ये सारी चीज़ आज आप लोगों को देख लेना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मैटर्स। तो देखिए, मैटर्स के बारे में कल सर आप लोगों को डिफिनीशन लिखवाए थे कि मैटर्स होता क्या है। तो सर आप लोगों को बताए थे, इसीलिए आज मैंने नहीं लिखवाया हूँ। तो सर आप लोगों को लिखवाए थे कि एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस दैट इज कॉल्ड वॉल। मैटर किसको कहते हैं, कोई भी, और एनीथिंग मैटर को कहते हैं कोई भी चीज़ जो स्पेस लेता है, जो जगह लेता है, जो कोई सी भी चीज़ में रुकावट डालता है, जिसमें मास होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ओके, तो एनीथिंग दैट हैज ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, ओके, दैट इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसमें मास होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ओके, तो मैटर को आप कई तरीकों से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे हम मैटर को क्या कहेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी होता क्या है। देखिए, हमारे फिजिकल चेंजेस, देखो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि हम बाहरी चीज़ को देखकर, हम किसी चीज़ को सिर्फ एक्सटर्नली रूप में देखकर ही बता दें कि ये चीज़ क्या है। जैसे आप बोर्ड को देखकर ही बता सकते हो कि बोर्ड किस फॉर्म में है। मैटर के बोर्ड भी एक तरह का मैटर है। ओके, आप बोर्ड को देखकर ही बता दोगे कि बोर्ड किस फॉर्म में होता है। ये बोर्ड एक ब्लैक व्हाइट बोर्ड जो है किस फॉर्म में, सॉलिड के रूप में। क्योंकि आप जो इस लंच टाइम में जो पानी जो पीते हो, वो देख कर ये बता सकते हो कि लिक्विड के फॉर्म में है। ओके, और रूम में जो हम जिस रूम में लेक्चर दे रहे हैं वो क्या है, गैस है। ओके, जो गाड़ी वगैरह जो चलती है उससे जो धुआं वगैरह निकलता है वो क्या है, गैस है। तो उसको आप देख कर ही बता सकते हो। ओके, तो वो चीज़ जिसको हमने एक्सटर्नली रूप में ही हम आसानी से देखकर बता सके कि ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, वो सब आपका फिजिकल प्रॉपर्टी में कहलाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब वो चीज़ जिसको हम एक्सटर्नली रूप से ही बता सके कि वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है कि गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, वो चीज़ आपका फिजिकल प्रॉपर्टी में कहलाता है। ओके, और केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस के अंदरूनी प्रॉपर्टी, उसके इंटरनल फीचर। ओके, उसके इंटरनल प्रॉपर्टी के बारे में जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो आपका केमिकल प्रॉपर्टी में कहलाता है। ओके, अब देखिए, दो तरह के चेंजेस भी हमारे नेचर में, दो तरह के चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। एक फिजिकल चेंजेस होता है, दूसरा केमिकल चेंजेस होता है। ये सारी चीज़ सब सारा कल आप लोगों को समझाए थे, इसीलिए आज मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आज मेरे पास बेसिक तरीके से बात कर रहा हूँ कि फिजिकल चेंजेस क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट में वैसा चेंजेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो फिर वो पहले फॉर्म में आ जाए। ओके, ऐसे चेंजेस को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंजेस कहते हैं। और जो फिजिकल चेंजेस होता है वो एक रिवर्सिबल चेंजेस होता है और वो एक टेम्पोररी चेंजेस होता है। और केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस से वैसा चेंजेस जिसमें कोई भी अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अगर कन्वर्ट होता है तो कन्वर्ट होने के बाद फिर वो पहले फॉर्म में नहीं आ सके, वो एक इरिवर्सिबल चेंजेस होता है। ठीक है, उसको हम एक इरिवर्सिबल चेंजेस कहेंगे, रिवर्सिबल चेंज नहीं, वो एक परमानेंट चेंज होता है। और फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, एक टेम्पोररी चेंजेस होता है। खैर यहाँ पर वो तो एक चेंजेस हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टी हम आपको समझा दी कि फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम एक्सटर्नली रूप में देख कर ही बता दें कि ये सब्सटेंस सॉलिड के रूप में, कि लिक्विड के रूप में, कि गैस के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, वो चीज़ को हम देख कर ही बता सकते हैं। ओके, और केमिकल प्रॉपर्टी उस सब्सटेंस की अंदरूनी प्रॉपर्टी क्या है, अंदर में उसके पार्टिकल्स कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ आपके क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी में आता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर अगर आप मैटर को देखोगे तो मैटर को तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया, एक सॉलिड हो गया, दूसरा आपका लिक्विड हो गया, तीसरा गैस हो गया। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि सॉलिड क्या है, देखो हम पॉइंट वाइज समझा दिए हैं कि सॉलिड क्या होता है। जो सॉलिड होता है उसका एक लिक्विड शेप होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर एक फिगर भी बनाया है। ओके, जो आपको दिखाई देता होगा।
ओके, तो मैंने यहाँ पर एक फिगर भी बनाया है। ओके, ये सॉलिड का फिगर है, ये लिक्विड का फिगर है, ये गैस का फिगर है। ओके, तो सॉलिड किसको कहते हैं कि वैसा सब्सटेंस जिसका डिफरेंट शेप होता है, डिफरेंट वॉल्यूम होता है, और जो सॉलिड के जो पार्टिकल जो होते हैं वो फ्लो नहीं कर पाते, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इसको दबाया नहीं जा सकता है। जैसे इसका अच्छा एग्जांपल है टेबल और चेयर। जैसे ये देखिए, ये एक सब्सटेंस, ये एक सॉलिड का मैंने फिगर बनाया। तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं। इनके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं। आप एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करोगे ना तो इसके पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले तो इसका डिफरेंट शेप होता है, जितना भी इसको कंप्रेस करोगे क्या होगा, कंप्रेस नहीं होगा। उसके बाद डिफरेंट वॉल्यूम, जितना स्पेस लेगा वो उतना ही लेगा, और ना तो उससे ज्यादा ना उससे कम। कोई भी सॉलिड है तो उसका एक डिफरेंट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम किसको कहते हैं, कोई भी चीज जितना स्पेस ऑक्युपाई करता है वही उसका वॉल्यूम कहलाता है। एनीथिंग दैट कैन ऑक्युपाई ए स्पेस दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करता है वही उसका वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, तो कोई भी सॉलिड यहाँ पर भी रखा हुआ तो जितना स्पेस ऑक्युपाई करता है तो वो स्पेस फिक्स ऑक्युपाई करता है, ना हर एक सिचुएशन में फिक्स ऑक्युपाई करता है, ना कि अलग अलग सिचुएशन में उसका वॉल्यूम चेंज होता रहता है। इसीलिए इसका फिक्स वॉल्यूम होता है। कैन नॉट फ्लो, ये एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कि आप सॉलिड को यहाँ पर फेंकेगा तो दूसरे में कहीं और चला जाएगा। कैन नॉट बी कंप्रेस, इसको कंप्रेस भी नहीं किया जा सकता। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जैसे टेबल हो गया, और टेबल हो गया, और चेयर हो गया। क्या टेबल को आप कंप्रेस कर सकते हो, टेबल क्या इसको आप फ्लो करवा सकते हो। टेबल का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स वॉल्यूम होता है, चेयर का एक वॉल्यूम होगा, फिक्स वॉल्यूम होगा। इसीलिए इसका डिफरेंट शेप होता है, डिफरेंट वॉल्यूम होता है। इसको फ्लो नहीं कराया जा सकता है, इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टेबल और चेयर। देखिए, इसका हम सॉलिड का एक फिगर भी बनाए हैं। जैसे कि इसके पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं, काफी नजदीक होते हैं। ओके, यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से काफी क्लोजली पैक्ड है। ओके, काफी नियरेस्ट है। ओके, ये पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मूव नहीं कर सकते क्योंकि इतने नजदीक होते हैं कि पार्टिकल्स को स्पेस ही कम मिलता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, काफी कम होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है। तो अभी हमको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किसको कहते हैं कि किसी भी दो पार्टिकल्स से, जैसे ये सॉलिड देख रहे हैं तो दो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर, जैसे कि ये सॉलिड है। ओके, ये सॉलिड है तो मान लो कि ये हो गया, तो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होगा उसको हम क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। किसी भी सॉलिड पार्टिकल्स के बीच के, कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स उसमें दो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है उस स्पेस को हम किस नाम से जानते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो सॉलिड के अंदर जो क्या होता है, स्पेस होते हैं, और स्पेस की वजह से जो गैप होता है उस गैप को हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। और वही दो पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जो दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से घिसते रहते हैं उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये चीज है। तो वही चीज हम यहाँ पर, अब देखिए लिक्विड क्या होता है। अब देखिए लिक्विड क्या है, लिक्विड में क्या होते हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के कंपेयर में लूजली पैक्ड होते हैं, और वो लिटिल कंप्रेस होते हैं, ना के बराबर, पूरा के पूरा कंप्रेस होते हैं, ना के बराबर ही समझिए। अब देखिए लिक्विड का प्रॉपर्टी क्या होता है, नो डिफरेंट शेप, इसका डिफरेंट शेप नहीं होता है। जैसे 1 लीटर आप अगर दूध लेते हैं तो अगर उसको जग में रखिएगा तो जग का शेप हो जाएगा, डेगची में रखिएगा तो डेगची का शेप हो जाएगा, और किसी अलग कंटेनर में रखिएगा तो अलग कंटेनर के शेप में हो जाएगा। इसीलिए लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, इसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। ओके, क्योंकि जिस कंटेनर में रखा है वो उसी कंटेनर के हिसाब से वो स्पेस ऑक्युपाई करने लगता है। इसीलिए इसका देखिए, इसका इनडेफिनिट शेप होता है, नो डेफिनेट शेप, लेकिन जिस कंटेनर में रखेंगे वो उसी का, देखिए लिक्विड जो होता है, लिक्विड एक तरह का ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है बट इनडेफिनिट शेप होता है। इनडेफिनिट शेप का मतलब कि अगर किसी आपके घर में दूध वाला दूध देने आता होगा तो अगर 1 लीटर आप दूध लेते हैं, 1 लीटर दूध आप लीजिएगा, अगर उसको जग में रखिएगा तो वो जग का शेप लेगा, डेगची में रखिएगा तो डेगची का शेप लेगा, डिफरेंट कंटेनर में रखिए, यूटेंसिल डिफरेंट बर्तन में रखिएगा तो उस बर्तन का शेप ले लेगा। लेकिन अगर आप 1 लीटर दूध रख रहे हैं तो वो 1 ही लीटर दूध रहेगा ना। ऐसा तो ही ना कि जग में हम 1 लीटर दूध लिए हैं तो डेगची में रख देंगे तो 2 लीटर दूध हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसीलिए उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है लेकिन इनडेफिनिट शेप होता है, क्योंकि जिसको अलग अलग कंटेनर में उसको रखेंगे तो वो अलग अलग शेप ले लेगा। ठीक है,
इसके अलावा कैन फ्लो वो आसानी से फ्लो कर सकता है। अगर आप लिक्विड अगर गिरता है तो वो एक जगह ऐसा तो नहीं जहाँ पर भी गिरता है तो वो वहीं पर रुका हुआ रहता है, वो फ्लो करता है कि नहीं, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकता है। क्योंकि उसके क्यों फ्लो करता है, फ्लो करने का क्या रीजन है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा लूजली पैक होते हैं, जिस कारण से इसके पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से क्या होता है, ये लिक्विड क्या होता है, फ्लो कर सकता है। पार्टिकल्स आर लूजली पैक, इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, लूजली पैक होते हैं और लिटिल कंप्रेसेबल, थोड़ा बहुत कंप्रेस हो सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो गया वाटर हो गया और मिल्क हो गया, ठीक है। अब अगर हम गैस के बारे में बात करें तो नो डिफिनिट शेप, इसका कोई डिफिनिट शेप्स नहीं होता है, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। ओके, जो गैस के बारे में अगर बात करें तो गैस का जैसे ये देखिए, ये जो शेप जो है गैस का है, गैस के पार्टिकल जो होते हैं वो सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में काफी फार अवे होते हैं, एक दूसरे से काफी दूर होते हैं। ओके, फार अवे होने के कारण इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। ओके, नो फिक्स वॉल्यूम, इसका कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता है, कैन फ्लो, आसानी से फ्लो कर सकता है। ठीक है, पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक, इसके पार्टिकल जो होते हैं काफी लूजली पैक होते हैं। ठीक है, काफी लूज, हाईली कंप्रेसिबल, ये आसानी से कंप्रेस हो सकता है, जैसे कि एयर हो गया और ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, अब हम केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें तो केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से मैटर्स को जो क्लासिफाई किया गया है वो दो तरीके से, एक होता है प्योर सब्सटेंस, दूसरा होता है इम्प्योर। इम्प्योर सब्सटेंस को आप मिक्सचर के नाम से भी जान सकते हो। ओके, मिक्सचर इज आल्सो कॉल्ड इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर के नाम से भी जान सकते हैं। इसके अलावा प्योर सब्सटेंस में दो तरह के होते हैं, एक एलिमेंट्स होता है, दूसरा कंपाउंड होता है। इम्प्योर सब्सटेंस में दो तरह के होते हैं, एक होमोजेनियस होता है, दूसरा हेटेरोजेनियस होता है। एलिमेंट्स भी आपके तीन तरह के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलाइट्स होते हैं। ओके, तो ये सब अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है तो आप बताइएगा वैसा सब्सटेंस जो एक ही टाइप्स के एटम्स और एक ही टाइप्स के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। और इम्प्योर सब्सटेंस किसको बताइएगा कि वैसा सब्सटेंस जो एक ही टाइप्स के एटम्स और एक ही टाइप्स के मॉलिक्यूल से मिलकर नहीं बना हुआ हो बल्कि डिफरेंट टाइप्स के एटम्स और डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर कह सकते हैं। ओके, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस में आपका आता है एलिमेंट और कंपाउंड। अगर आपसे एलिमेंट का डेफिनेशन पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा कि एलिमेंट एक तरह का प्योर सब्सटेंस होता है। ओके, एलिमेंट एक तरह का प्योर सब्सटेंस होता है जिसको फर्दर हम एलिमेंट एक तरह का प्योर सब्सटेंस होता है जिसको किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी द्वारा फर्दर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो हमारे नेचर में ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। ओके, जैसे एलिमेंट का एग्जांपल है हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब आपके एलिमेंट है। या पीरियोडिक टेबल जो मार्केट में आता है उसमें जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो सब आपके एलिमेंट्स के ही एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद कंपाउंड्स क्या होते हैं कि जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड्स बनता है। जैसे आपको पता है कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, वाटर बनता है। तो वाटर क्या है, कंपाउंड है। वाटर क्या होता है, एक कंपाउंड होता है, वाटर एक कंपाउंड है। ओके, उसी तरह से इम्प्योर सब्सटेंस आप समझिए। होमोजेनियस क्या होता है, जैसे जब कोई एक सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंस में मिलाते हैं तो वो एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में अच्छी तरीके से मिल जाए तो ऐसे मिक्सचर को या ऐसे सॉल्यूशन को ही हम क्या कहेंगे, होमोजेनियस सॉल्यूशन कहेंगे। देखिए, मिक्सचर में आपका सॉल्यूशन भी आपका इम्प्योर सब्सटेंस होता है, जो सॉल्यूशन जो होता है ये भी आपका इम्प्योर सब्सटेंस होता है। तो इम्प्योर सब्सटेंस में मिक्सचर आ जाएंगे, सॉल्यूशन आ जाएंगे। ओके, जैसे शुगर और वाटर का सॉल्यूशन ये होमोजेनियस सॉल्यूशन है या होमोजेनियस मिक्सचर बोल सकते हैं। उसी तरह से हेटेरोजेनियस ऑयल और वाटर का सॉल्यूशन, जब कोई एक सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंस में आप मिलाते हैं तो वो एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में अच्छी तरीके से ना मिल पाए, ऐसे सॉल्यूशन को आप कौन सा सॉल्यूशन कहोगे, हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन। जैसे ऑयल और वाटर का सॉल्यूशन ये आपका हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन है। उसी तरह से एलिमेंट के भी टाइप्स होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट। ओके, ये सब एलिमेंट्स के टाइप्स होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स की उम्मीद करते हैं कि ये आपको ओवरऑल पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों को सर आएंगे तो फिर पूरा चीज़ अच्छी तरीके से हमने ओवरऑल एक रफली आइडिया आप लोगों को दे दिया। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।